दोस्तों मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर के। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि काफी लंबे समय से रेलवे में कोई बड़ी भर्ती आप लोगों को देखने को नहीं मिली है और खास तौर से वो अभ्यर्थी जो कि आप लोगों का ग्रुप डी की योग्यता रखते हैं, ग्रुप डी में जाना चाहते हैं, वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों का इंतजार, उन अभ्यर्थियों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है क्योंकि आप लोगों को जल्द ही रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या रहेगी आप लोगों की योग्यता और क्या क्या और चीजें हैं, उन सभी को जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात है कि कितने पदों पर होगी भर्ती। तो ऐसे में आप लोगों के सामने एक प्रश्न ये बना हुआ है दोस्तों कि भर्ती कितने पदों पर होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, सभी अभ्यर्थियों को पता होगा कि लास्ट टाइम हमारी जो भर्ती हुई थी रेलवे ग्रुप डी में वो 1,07,000 पदों पर हुई थी। अब क्योंकि बहुत लंबा समय आप लोगों का बीत चुका है जब से हमें रेलवे ग्रुप डी में भर्ती देखने को नहीं मिली है, तो ऐसे में खबरों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि रेलवे में जो भर्ती आने वाली है, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती रेलवे में जो पदों पर भर्ती होगी वो आप लोगों की 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 1 लाख पद आप लोगों के 1 लाख पदों पर लगभग आप लोगों को विज्ञापन यहां पर देखने को मिल सकता है रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी, भर्ती बहुत बड़ी है दोस्तों और ये पद आप लोगों के और भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है अपनी तैयारी में लग जाइएगा क्योंकि आप लोगों के पास में समय बहुत कम मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब तक आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न बना हुआ है। तो नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा सितंबर माह में, सितंबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि सितंबर माह में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का हमें ये भी खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि अब जो आप लोगों के सेंटर में यानी कि केंद्र में जो सरकार बनी हुई है वो भी युवाओं के भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है, क्योंकि उसके कारण आप लोगों को पता ही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिला है। जो है जहां मोदी जी कहते थे कि आप लोगों का जो 400 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ऐसे में उनकी सीटों की संख्या घट करके आने का एक मुख्य कारण सूत्रों के माध्यम से यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार ना मिल पाना इसका एक मुख्य कारण है और युवाओं का रोष उन्हें आप लोगों का इस चुनाव में देखने को मिला है। तो ऐसे में मोदी सरकार भी ये चाहती है कि युवाओं के रोष को समाप्त किया जाए और युवाओं के अगर रोष को समाप्त करना है तो उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों का नोटिफिकेशन आने के बाद में जो आपका एग्जाम है वो 3 माह के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2019 में भर्ती आई थी, उसके बाद में जो है आप लोगों का एग्जाम कब जाकर के हुआ, 22 में आप लोगों का एग्जाम जाकर के हुआ था। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। इस बार सरकार भी, केंद्र सरकार भी इस मामले में सतर्क हो चुकी है क्योंकि परिणाम उसके सामने है। तो दोस्तों सितंबर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और लगभग आप लोगों का दिसंबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। अब योग्यता क्या होगी, तो दोस्तों योग्यता आप सभी को पता ही होगा कि योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो 10th पास, 10वीं पास आप ग्रुप डी में जा सकते हैं। ठीक है, 10वीं पास जो भी अभ्यर्थी होगा और जिसकी आयु सीमा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आयु कितनी होगी तो 18 वर्ष से लेकर के 18 से 28 वर्ष तक, 18 से
28 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रहेगी और इसमें आरक्षण का प्रावधान है भाई। 3 साल का आरक्षण ओबीसी के लिए होता है, 5 साल का आरक्षण एससी के लिए होता है। तो उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी आयु को काउंट कर सकते हैं, अपनी आयु को गणना में लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आप लोगों की उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम क्या रहेगा, अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या है इसका, तो आप सभी को पता है भाई सिलेबस में 3 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक तो मैथ आता है, दूसरा आप लोगों का रीजनिंग आता है, ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट आता है आप लोगों का जीके या जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं। जो भी अभ्यर्थी योग्यता रखता है, अपनी इन सभी कंडीशन को फुलफिल करता है, वो अपनी तैयारी में जुट जाइएगा क्योंकि आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम तैयारी कैसे करें, मतलब कि कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये भी पूछने को मिला कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आपके पास में मैथ जो है, मैथ अगर आप लोग आर.एस. अग्रवाल का भी पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट निकाल लेते हैं, कम से कम 5-10 बार आप लोगों ने निकाल लेना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को 5 से 7 बार उस मैथ को निकालने के बाद प्रीवियस ईयर के रेलवे ग्रुप डी के पेपर आप लेकर के आइएगा और उन पेपर्स को फिर निकालिएगा। आप कुछ मत कीजिएगा, आर.एस. अग्रवाल का मैथ निकालिए और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर लेकर के आइएगा। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों आप लोगों का, ठीक है, रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी बुक आप लोगों के पास में हो, लेकिन उस रीजनिंग की बुक निकाल लेने के बाद में 5-7 बार उसे भी निकाल लेने के बाद में आप जो है प्रीवियस पेपर जरूर लेकर के आइएगा रेलवे ग्रुप डी के। इसमें भी आप लोगों को सेम काम करना है। जीके और जीएस की यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों जीके और जीएस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के समय में एक बुक आप लोगों की ट्रेंडिंग में चल रही है जो कि आप लोगों का पिनाकल है। ठीक है, हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं पिनाकल को, लेकिन मैंने पढ़ी है, मैंने उसको देखा है, इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूं। जो भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहता है वो उस बुक से भी तैयारी कर सकता है। अदरवाइज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को जल्द ही क्लासेस भी शुरू करेंगे। अभी थोड़ा गर्मी का माहौल है और ऐसे में मैं गर्मी में ही पंखा बंद करके ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके। मैं पसीने से भी पूरी तरीके से तर हूं, तो ऐसे में आप लोग जो है मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो यार आप लोगों से बनता ही है, ठीक है ना। तो बाकी जो है अगली वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं कुछ नई खबरों को लेकर के, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।